स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में जो है वो सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि जो सेल हैं वो थ्री वेज़ में जो है वो ऑर्गेनाइज होकर किसी भी ऑर्गेनिज़म की जो है वो बॉडीज़ बना रहे होते हैं। तो सेल जो हैं वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोस्टली बना रहे होते हैं। ये थ्री बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम अब फर्दर बात करते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि यूनि का मतलब होता है एक। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक्स अ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल। इसके एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जांपल। ठीक है, इसी तरह बैक्टीरिया वगैरह जो हैं इनमें जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो सिर्फ एक सेल पर ही जो है वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। अब देखें, जैसे ये अमीबा है आपके सामने, ये यूनिसेलुलर है। इसी तरह पैरामीशियम, इसका ये एक ही सेल है जो उसको कम्प्लीटली जो है वो कंट्रोल आउट कर रहा होता है इसकी तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ को। और इसी तरह से यूग्लिना। तो सेकंड पे है कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है जो कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं। ठीक है, तो इन कॉलोनियल टाइप ऑफ यूनि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। यानी कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो इससे क्या फार्म हो जाती है, इससे एक कॉलोनी पूरी बन जाती है। ठीक है, तो ये और उनमें जो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के हिसाब से किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, बल्कि जो है वो इंडिविजुअली ही अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी lives its own life, okay, and does not depend on other cell for its vital requirements। उनको मतलब लाइफ गुजारने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। इसकी एग्जांपल है वॉल्वेक्स। ठीक है, इज़ अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर, पानी में जो प्रेजेंट होता है। डैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये वाटर की सरफेस पे भी नज़र आ रहे जैसे एलजी वगैरह। हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वेक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। आप देखें यहाँ पे ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो वॉल्वेक्स जो है वो मिलके एक कॉलोनी की शक्ल में रह रहे होते हैं। इसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, कि बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं फिर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो है वो फार्म आउट कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल में फ्रॉग एंड मस्टर्ड, ठीक है, और द फेमिलर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप देखें सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है इसका जो साइंटिफिक नेम है, और इस पर हमेशा क्वेश्चन उठाया जाता है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। इज़ साउंड इन विंटर, विंटर में हमें नज़र आ रहा होता है। एंड इट प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर। ठीक है, और विंटर के एंड पे मस्टर्ड प्लांट को हम आम ज़बान में ये सरसों का जो होता है पौधा, आपने अपनी लाइफ में देखी होगी सरसों। ठीक है, तो ये एक ऐसा पौधा होता है कि जिसके ऊपर जो है वो येलो फ्लावर्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल, और इसके जो सीड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, यानी कि तेल हासिल करने के लिए। जो सरसों का तेल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हम जो है वो मस्टर्ड प्लांट से हासिल करते हैं। इम्पोर्टेंट बात है अब कि इस जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं इसकी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरों को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, अब जो वेजिटेटिव है उनमें कौन कौन से हैं, जो प्लांट की रूट है यानी जड़, प्लांट का स्टेम जो है तना, इसके अलावा उसकी ब्रांचेज, उसकी लीव्स, इनको हम कहते हैं कि ये प्लांट्स के वेजिटेटिव ऑर्गन है। ठीक है, जो उसको फीड सब कुछ वो उसकी ग्रोथ में हर चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हिस्सा नहीं ले रहा होता, इसका काम होता है बस उसकी ग्रोथ करवाना। और जो फ्लावर्स हैं उस पौधे के, वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो फॉर द रिप्रोडक्शन।
ठीक है, वो अपनी जो है इस प्लांट की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। इसके बाद ये देखें जी, ये है मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, इसमें ये रूट है, ये स्टेम, लीफ, ठीक है, फ्लावर्स, और फिर आगे जो न्यू उसके जो है वो लीफ वगैरह बन रहे होते हैं। इसके बाद है जी फ्रॉग। इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, राना टेग्रीना, शोज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो फ्रॉग है उसकी जो बॉडी है इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें मतलब एक जस्ट कह लें कि ह्यूमन जो है उससे इसका जो है वो ऑर्गन सिस्टम काफ़ी हद तक रिजम्बल कर रहा होता है। ठीक है, तो ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़, जैसे हमने पहले पढ़े थे टिश्यूज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस एटसेट्रा। तो ये है फ्रॉग। देखिए अब इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टम है। देखें यहाँ से पहले आपको ये लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, ये आपको जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम सारा नज़र आ रहा है। फिर उसके साथ देखें ये स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ठीक है, लिवर, ये सारे क्या हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और इसी तरह से आपको नज़र आ रहा है किडनी, ठीक है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको जो है वो डिफरेंट आर्टरीज वगैरह, तो ये सारे मिलके क्या बनाती हैं, उसका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये था आज का टॉपिक। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।